जावेद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना कि अजय जग्गा जी का क्या यहाँ पर उनकी बात है या राय है कि ये जो अमीर और गरीब की खाई की बात हो रही है, उनके जो स्टडी है, उनके अध्ययन से ये कहना वो चाह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों का पैसा इकट्ठा हो गया कोरोना काल के दौरान, क्योंकि खर्चा जो था वो सीमित था। और आप इस जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, साथ ही साथ जो एक और कंज्यूमर से रिलेटेड रिपोर्ट आई है कि अमीर और गरीब की जो खाई है देश में, वो सोशल इक्वालिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, कांग्रेस तो ये मुद्दा बहुत पहले से उठा रही है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। और एक रिपोर्ट आई थी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की, उसमें कहा गया था कि 2004 से 2014 तक मनमोहन जी की सरकार थी और उसमें उस सरकार के दौरान 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला गया था। और उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था जो मोदी सरकार पिछले 5 साल में यानी 14 से 19 तक है, उसने 23 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन में धकेल दिया। और अभी 2-4 दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है केवल 1 साल में यानी 2020 में वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 5 करोड़ 60 लाख लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिया गया है। और इस पिछले साल ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आई थी, ऑक्सफोर्ड इंडिया की रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसमें कहा गया था कि 84% भारतीयों की इनकम जो है, आय जो है वो कम हो गई है। और हमारे देश में जो 102 बिलियनर थे वो बढ़कर 142 बिलियनर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना के बाद ये हुआ है, ये कोरोना से पहले ही हमारे देश में को बर्बाद कर दिया गया था। वो क्यों बर्बाद किया गया था? 2016 में उन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने नोटबंदी की थी और कहा था जो कैश सर्कुलेशन है मार्केट में, जो ब्लैक मनी है वो बहुत ज्यादा है। और उस वक्त कैश सर्कुलेशन जो था, जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो कैश सर्कुलेशन जो था वो लगभग 17 लाख करोड़ रुपया मार्केट में कैश सर्कुलेशन था। और जो 2022 जनवरी की अगर मैं आपकी बात कहूं, आरबीआई के अनुसार वो 31 लाख करोड़ कैश सर्कुलेशन मार्केट में आ गया है। तो ये जो आप हर टीवी या कोई भी अखबार पढ़ते हैं तो उसमें कोरोना का हवाला दे दिया जाता है कि गरीबी इस वजह से हुई है कि कोरोना की वजह से आपदा आ गई थी। नहीं, 2019 के मैं अगर आपको आंकड़े दे दूंगा ना डिटेल वाइज, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो इनकम टैक्स में ग्रोथ हुई थी वो 17% ग्रोथ हुई थी। और मोदी जी के काल में 16% इनकम टैक्स में ग्रोथ हुई है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स था मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में वो 13% पार कर गया था। और मोदी जी के कार्यकाल में केवल 11% पे जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो आया है देश में। तो ये जो हमारे देश में सरकार चल रही है केवल गरीबों का उत्पीड़न कर रही है। और जो हमने पॉवर्टी लाइन से लोगों को बाहर निकाला था, वो क्यों निकाला था? सवाल ये क्यों निकाला था? वो इसलिए निकाला था जो मनरेगा जैसी स्कीम थी और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट था 2005 का, तो मनरेगा ने जो हमारे गांव में मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है या गरीब तबका है, उनको काम करने का मौका मिला था, उनके हाथ में पैसा आया था तो वो मार्केट जाते थे तो वो खर्च करते थे। आज जो है, जो अजीत जी ने काफी बातें बताई, मैं उनकी काफी बातों से सहमत हूं। आज जो है आपको दिवाली में बाजारों में भीड़ जरूर दिखाई देगी, लेकिन दुकानदारों की बूनी नहीं हो रही है, क्योंकि जो लघु उद्योग है वो बंद हो चुके हैं। मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा नेहा जी, मैं उत्तर प्रदेश के आपको एग्जांपल दूंगा। और उत्तर प्रदेश में आप भदोई में कारपेट इंडस्ट्री थी, वो नष्ट हो गई। मुरादाबाद में पीतल इंडस्ट्री थी, वो नष्ट हो गई। और मेरठ में खेल का सामान बनते थे, वो नष्ट हो गए। और कानपुर और आगरा में चमड़ा उद्योग था बहुत बड़े स्तर पे, जो लेदर के प्रोडक्ट्स बनते थे, वो सब नष्ट हो गया है। तो रोजगार हमारे देश में हमारे लोगों को देता था वो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस देते थे, वो मोदी जी ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में वो ध्वस्त कर दिए। इसलिए हमारे देश में गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। तो ये कांग्रेस का